नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता सार के तृतीय अध्याय जो कर्म योग का विषय है, इस पर चर्चा करते हुए हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य रूप से इसे समझा जाए, फिर जो सार रूप संक्षेपण रूप है ये समझा जाए। कर्मयोग है क्या? अर्जुन भगवान से कहते हैं, जब भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया तो कर्मयोग के लिए भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में आप क्यों लगाते हैं कि कर्म करो, युद्ध करो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, कर्म भी कह रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो, वो बताइए। मुझे दुविधा में कि कर्म भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, मैं मत फंसाइए केशव। यह सुनकर भगवान हंसते हैं, बोलते हैं, हे निष्पाप। आज यहाँ निष्पाप कहा, चूंकि अब अर्जुन के मन में ये भाव नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। कहते हैं, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कहते हैं, क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर यदि सर्वव्यापी सच्चिदानंद भगवान परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के आप रहें, जिसका नाम ज्ञान योग है, इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग करके भगवद आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ भगवान को समर्पित करके समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, कर्म योग, तदर्थ कर्म योग, मदर्थ कर्म, मत कर्म योग आदि नामों से कहा गया है। कहते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। इस प्रकार हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए बिना कर्म किए नहीं रहता। जैसे नहीं कुछ करते श्वास लेते कर्म है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व आपसे कुछ कुछ कराते रहते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है, दंभी कहा जाता है। ऊपर से रोके रहता है, मन में भाव बने रहते हैं ऐसा कुछ मिल जाए, इसे ही पाखंडी कहते हैं, दंभी कहते हैं, मिथ्याचारी कहते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों के वश में करता हुआ, अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विरुद्ध मैंने नहीं कहा, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं हो पाएगा। शरीर पाने का लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं होगा। जैसे यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरों कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बदता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के इस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। यज्ञ है तुम्हारा, युद्ध नहीं है, यज्ञ है, इसमें कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उसमें कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर कहलाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। पहले यज्ञ करिए, धर्म करिए, जो बचे वही आपका है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है
और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है, और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय तो तू वेदों से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ समझिए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए सांख्य वेद कहता है यज्ञ है वही विष्णु। सब जो है यज्ञ करेंगे, जो कर्म है ये विष्णु के समर्पित होते हैं। इसलिए हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, वो नरकगामी होता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा से ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को केवल प्राप्त होता है, परमात्मा उसके लिए अप्राप्त नहीं है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने योग्य है। ये लोक संग्रह की बातें हैं, लोक में कुछ व्यवहार किए जाते हैं, लेकिन तू कर्म को कर, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। महाजनों जैन गतः शपन्था, अच्छे लोग जो आचरण करते हैं, आम जन वही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी अनुसार अपने एक व्यवहार को करने लगते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न तो कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म को ही करता हूँ। मुझे लेकिन संसार में मैं त्रिकालज्ञ हूँ, तीनों काल मेरे वश में है, जो चाहूँ कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करता हूँ। और देखो तुम्हारा सारथी बन के चल रहा हूँ। मैं रथी हूँ, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं सारथी बना, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, सृष्टि का प्रलय हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी कर्म को करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र के बताए हुए मार्ग कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में ब्रह्म अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें। जो ज्ञानी लोग हैं, कभी जो शास्त्र का बताया मार्ग उसे अश्रद्धा न उत्पन्न न करें। आज बहुत से ऐसे, कहना नहीं, हृदय से क्षमा करिए जो सुनने श्रोतागण हैं, ऐसे ऐसे विचारक हो गए हैं हमारे सनातन धर्म में, धर्म की आड़ में उन्हें समझ में नहीं आता क्या उपदेश कर रहे हैं। जो शास्त्र विहित कर्म है वह बताना चाहिए, कभी उसका प्रतिहार नहीं करना चाहिए। आपको नहीं समझ में आता उसका विरोध मत करिए, शास्त्र को बार बार समझिए, पढ़िए, योग्य जनों से समझिए, क्योंकि स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनमें भी वे कैसे करवाएंगे। ये परमात्मा की व्यवस्था है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग ये जो तत्व है ये क्या है? कहते हैं त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत, पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है। इसे गुण विभाग कहते हैं। कहते जो गुण विभाग है और कर्म विभाग क्या है? कहें गुण विभाग में कहते हैं, और इसकी परंपरा से चेष्टा अगर कोई करे तो कर्म विभाग है। कहते गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों के
उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होते हुए प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। कहें जो व्यक्ति कभी कम जानते हैं तो उनका विचलित न करें, उनको ध्यान भजन करने दें, धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन बहका देने से आज सनातन की जो व्यवस्था बनाई गई है, विभिन्न धर्म पैदा हो गए। सनातन के ही लोगों को ये निराकार है, ये साकार है, ये पंथ है, ये पंथ है, जिमी पाखंड वादते लुप्त भय सदग्रंथ, हरित भूमि दृढ़ संकुल सूझ पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड वादते लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ हैं तो उस पर आप अनावश्यक टिप्पणी न करें, इससे समाज व्यथित होता है, विचलित होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हुए आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के हे अर्जुन तो युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान ने वो ठीक नहीं, मैं तो पूरा प्रपंच बना के रखा हूँ, उसी प्रकार जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ। उनका कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इंद्रियों के किसी कर्म को न राग करें न द्वेष करें, दोनों से सम रहें। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना कल्याणकारक है। जो मनुष्य का धर्म है उस धर्म में अपना मरना कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर देते हैं। जब इतना भगवान कहते हैं तो प्रश्न करके पूछते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता भी जबरी लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कौन प्रेरित करता है मनुष्य को जो पाप करे? यह मनुष्य स्वयं तो नहीं चाहता, आत्मा तो नहीं चाहती, तो कैसे पाप होता है? इसका भगवान बड़ी सहजता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जा। जो रजोगुण का स्वभाव है, मेरे पास धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, एक गाड़ी आ गई, 4 गाड़ी हो जाए, एक कपड़े हैं 10 कपड़े हो जाएं, एक मकान है 100 मकान हो जाए, एक व्यापार है 10 मकान और व्यापार और कर लें, एक बार लोन लिया कई बार और लोन ले लें, यह रजोगुण का स्वभाव है। और जब इसमें आपका लक्ष्य अगर पूरा नहीं हुआ, उतना परिश्रम नहीं कर पाए, तो पहले तो काम हुआ, काम की वासना हुई, फिर आपको क्रोध आएगा, मेरा लक्ष्य नहीं पूरा हुआ, और कहें यही बैरी है आपका, जो आपको नष्ट कर देता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ नाल के बीच गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है अर्जुन। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान है। इन्हें इनका वासस्थान कहा जाता है। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पाप का वासस्थान कहा जाता है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, जीवात्मा को ज्ञान नहीं होने देता, मोह में फंसा रहता है। जीवात्मा अपने स्वार्थ के हिसाब से ज्ञान को देखता है तो मोहित हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। ये जो मन में आ रहा है, इस काम वासना को, कामना को पहले नष्ट करो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं।
इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अत्यंत पर है, वह है आत्मा। ये मन से भी परे है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। इसका ही अर्जुन तू पालन कर। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।